जा रहा हूँ भाई अभी मैं फटाफट लेस्टर के घर की तरफ। उसने एक्चुअली में भाई कुछ तो किसी खास काम से बुलाया है, लेकिन एक सेकेंड, लेस्टर के घर जा रहा हूँ मैं ऐसे कपड़े पहन के? नहीं 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 नहीं, थोड़े थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आते हैं यार। ऐसे घर से बाहर निकल रहा हूँ मैं, माना मेरे पास ऑडी है, लेकिन ऑडी में भी ऐसे ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा। थोड़े ढंग के कपड़े पहन के चलते हैं। चलो यार अभी पहन के आता हूँ मैं ज़रा बढ़िया वाले कपड़े। ओके दिस इज़ बेटर। हाँ अभी बढ़िया लग रहा है, लेकिन यार लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया है, किसी की शादी में थोड़ी ना जाना है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, यही कपड़े बढ़िया है। चलो भाई थोड़े थोड़े क्रीमी एंड वाइट कलर के अपने ये कपड़े हैं और वाइट कलर की ऑडी है। निकलते हैं लेस्टर के घर। अब पता नहीं यार किस बात के लिए लेस्टर ने बुलाया है, उसने फ़ोन पे एग्जैक्टली बताया है नहीं। कुछ तो ज़रूर सीरियस बात होगी, वरना वो फ़ोन पे ही बता देता। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, बता दे फ़ोन पे ही। वो कह रहा है नहीं फ्रैंकलिन, पहले तुम घर आओ फिर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है तो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम हो गई है लेस्टर की ज़िंदगी में कि उसको मेरी याद आ गई, मेरी ज़रूरत पड़ गई। वरना तो भाई लेस्टर ऐसा बंदा है, सारी प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व कर सकता है। बस हाँ उन वाली प्रॉब्लम्स के लिए वो मुझे बुलाता है जिन प्रॉब्लम्स को वो बिल्कुल भी मतलब सोच भी नहीं सकता करने की। जैसे तेज़ दौड़ना हो किसी अगर प्रॉब्लम में, या फिर किसी सिचुएशन में भाई किसी का पीछा करना हो। ऐसी सिचुएशंस में भाई लेस्टर हमेशा मुझे ही बुलाता है, क्योंकि यू नो एक टांग में उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए वो दौड़ सकता नहीं है, इसलिए ऐसे सब कामों के लिए मुझे बुलाता है। वरना तो किसी से पैसे निकलवाने हो, पैसे चुराने हो, वो खुद ही हैकिंग वैकिंग करके तगड़े आइटम करके भाई निकाल लेता है पैसे। इतना खतरनाक बंदा है वो। खैर तुम्हें मैं क्या ही बता रहा हूँ भाई लेस्टर के बारे में, तुम्हें तो पता ही होगा लेस्टर के बारे में, अच्छी तरीके से जानते हो भाई लेस्टर कैसा बंदा है। बाकी अभी निकलते हैं उसके घर, देखते हैं आज किसका पीछा करना है या फिर किसको उड़ाना है जो उसने मुझे बुलाया है। लेट्स चेक आउट। लेस्टर की गली में मैं पहुंचने वाला हूँ, बस यहाँ से राइट, और ये रहा भाई लेस्टर का घर। साइड में ऑडी लगाते हैं अपनी बढ़िया, और देखते हैं क्या सीन हो गया है। लेस्टर ब्रदर, लेस्टर बडी, क्या हो गया लेस्टर बडी भाई, कैसे बुला लिया मुझे? क्या हो गया, मेरी याद कैसे आ गई? सूट बूट क्यों पहन के आया हूँ तो ये पूछ रहा है। अबे यार मुझे लगा कुछ स्पेशल काम होगा, क्या पता किसी की शादी वादी में जाना पड़ जाए, या फिर कहीं और फंक्शन में जाना पड़ जाए, या फिर किसी बड़ी जगह पे जाना पड़ जाए। तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो कहीं भी भेज सकता है, इसलिए मैं बढ़िया वाले कपड़े पहन के आ गया। खैर वो सब छोड़, तू ये बता तूने मुझे बुलाया क्यों? जल्दी बता, जल्दी भाई जल्दी से। ओके तो लेस्टर बता रहा है भाई कि एक बहुत ही ज़्यादा महंगी सुपर कॉन्सेप्ट कार है जिसको ट्रेन से लॉस सैंटोस में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। अब लेस्टर चाहता है कि उस सुपर कॉन्सेप्ट कार को मैं चुरा लूं। यस गाइस, सिर्फ इसी के लिए बुलाया इसने मुझे। बट तुम्हें तो ये सिंपल सी चीज लग रही होगी, बट ट्विस्ट क्या है तुम्हें पता है? जिस सुपर कॉन्सेप्ट कार को ट्रेन से लेकर जाया जा रहा है उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 100 करोड़। सीरियसली भाई, एक गाड़ी की वैल्यू 100 करोड़ है। मेरी ऑडी यहाँ पर 3-4 करोड़ में आ गई, यहाँ 100 करोड़ की गाड़ी आ रही है। खैर अब जो भी हो, लेस्टर ने बोला है भाई उस सुपर कॉन्सेप्ट कार को चुराना है ट्रेन से। अब लेकिन एक सेकंड में एक चीज तो भूल ही गया, ये तो पूछना ही भूल गया कि आखिरकार कौन सी ट्रेन से वो गाड़ी जा रही है, क्या टाइमिंग है उस ट्रेन की, उस ट्रेन का रूट क्या है, ये सब तो पूछा ही नहीं मैंने, और मैं डायरेक्ट निकल गया 100 करोड़ की गाड़ी चुराने। वाओ लेस्टर बड़ी, सब कुछ एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ बता दे यार, एक्सप्लेन कर दे उस ट्रेन वगैरह का रूट वगैरह सब बता मुझे जल्दी 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 जल्दी। ओके तो यहाँ पर लेस्टर ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। देखो गाइज, ट्रेन जो है आज रात 9 बजे लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी वाला इलाका नहीं है, उसके आगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद उधर से ट्रेन निकलेगी। ठीक है भाई, रात के 9 बजे एग्जैक्टली 9 बजे गवर्नमेंट फैसिलिटी के सामने वाली ट्रेन की पटरियाँ, वहाँ से ट्रेन निकलेगी फैक्ट्री की तरफ को। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जो ट्रेन निकलेगी 9 बजे, हमें उसी ट्रेन के अंदर चढ़ना है। वही ट्रेन है हमारा टारगेट। उसी ट्रेन पे भाई मिलेगी अपने को वो सुपर कॉन्सेप्ट कार जिसकी वैल्यू है 100 करोड़। बस डेट्स ऑल, सिंपल, समझ गए? चलो फिर। लेकिन एक सेकेंड, प्रॉब्लम तो अभी भी है। उस ट्रेन पे मान लो मैं चढ़ जाऊंगा, हाँ, लेकिन गाड़ी ढूंढो ट्रेन से, फिर गाड़ी को जंप करवा दो ट्रेन से, चुरा ली गाड़ी। सिंपल भाई, लेकिन चलती ट्रेन से अगर गाड़ी गिरेगी तो गाड़ी डैमेज नहीं हो जाएगी? थोड़ी बहुत तो डैमेज होगी ही, बट चलता है। अब किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। बात कहीं लेकिन गाड़ी गिर के ब्लास्ट ना हो जाए भाई, वरना सब कुछ खो दूंगा मैं, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं,
थोड़ा सा संभाल के करेंगे भाई, गाड़ी को बाहर आराम से निकालेंगे ट्रेन से। चलती ट्रेन पे से गाड़ी गिरने के बावजूद भी कोई ब्लास्ट नहीं होगा, बिल्कुल ईजिली करेंगे, आराम से चिल होगे। तो आई गेस अभी गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ निकल लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं लेट करूँगा भाई क्या पता मैं भूल जाऊँ रात को 9 बजे कहाँ जाना है, किधर जाना है। इसलिए अभी जाके पहुँच के इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। और वैसे भी उस इलाके में भाई पहुँच भी गया एक्चुअली मैं। हाँ, ये गवर्नमेंट फैसिलिटी यहीं तो है साइड में। एक सेकेंड, कहाँ गई गवर्नमेंट फैसिलिटी? क्या हो गया? ये बंदा कौन है? पता नहीं भाई, पुलिस वाले इस बंदे से बात कर रहे थे, शायद उसके पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह नहीं होंगे। खैर, गवर्नमेंट फैसिलिटी वो रही। इस इलाके में भाई आजकल एक आध माउंटेन लॉयन का भी खौफ फैला हुआ है, तो इधर रुकना ठीक नहीं है। आई गेस रात को ही आऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर चलते हैं यार, रात को ही आएंगे। अभी वैसे भी 9 बजने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा। अभी तो 11 बज रहे हैं भाई, अभी तो लगभग 10 घंटे हैं। नहीं सीरियसली भाई, अभी लगभग 10 घंटे हैं। अभी यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, निकल लेते हैं, घर निकल लेते हैं चुपचाप। चलो भाई, शाम को आएंगे 7 बजे के करीब, और फिर 9 बजे यहाँ पर इंतज़ार करेंगे ट्रेन के आने का, जिस पे होगी सुपर कॉन्सेप्ट कार, और उसको सिंपली चुरा लेंगे। दैट्स द प्लान, लेट्स गो। वेलकम बैक। घर पहुँचते पहुँचते 1 बज गए। वाह, 2 घंटे लग गए मुझे आने में। थोड़ी बढ़िया वाली ड्रेस पहन लेते हैं। आई नो एक सुपर कॉन्सेप्ट कार चुराने जा रहा हूँ, बट स्टिल एक आध ढंग की ड्रेस वगैरह, ऐसे हाथों में ग्लव्स वगैरह, थोड़ा फील आना चाहिए कि कोई मैं बड़ी हाइस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, फील तो आना चाहिए। इसलिए चलो भाई, थोड़े अच्छे वाले कपड़े पहनते हैं, चोरी वाले लायक। यस, चोरी वाले कपड़े पहनते हैं, अलग होते हैं चोरी वाले कपड़े। ये फंक्शन वाले कपड़े हैं। ओके, लग रहा हूँ ना भाई एकदम प्रॉपर चोर? अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन लिया है और ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं। अब बस वेट करना है रात होने का, जस्ट वेट। ओके एवरीवन, लगभग 7 बज चुके हैं, एंड यही टाइम है जब मुझे निकलना चाहिए गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ। यस, 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे वेट करेंगे, 9 बजे वो ट्रेन आएगी, ट्रेन के ऊपर चढ़ेंगे, सुपर कॉन्सेप्ट कार को निकालेंगे, चुरा लेंगे। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व, मिशन कंप्लीट, हाइस्ट कंप्लीटेड। बस ऐसे ही करना है। चलो अभी अपनी ऑडी लेके निकल चुका हूँ। अपनी ऑडी वैसे लेके जाना ठीक रहेगा? हाँ ठीक ही रहेगा, वैसे भी कौन ही चुराएगा इसे। यस गाइस, कौन ही चुरा रहा है भाई इस ऑडी को? सिंपली उधर रख देंगे और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर सुपर कॉन्सेप्ट कार चुराने के बाद लेस्टर के हाथों सौंप देंगे उस गाड़ी को, और फिर मैं वापस जाके अपनी ऑडी लेके आ जाऊंगा। वैसे 100 करोड़ की गाड़ी है, और उसको बेचेंगे तो 50% तो देगा ना भाई लेस्टर? हाँ 50% तो देगा ही। वैसे अपनी बात तो नहीं हुई है, बट 50% से ज़्यादा चाहिए यार। मैं तो सोच रहा हूँ उस गाड़ी को चुरा के मैं खुद रख लूँगा। हाँ, और लेस्टर से कह दूँगा भाई मुझे गाड़ी मिली ही नहीं। लेकिन नहीं यार, अपने दोस्त को ऐसे धोखा देते हुए अच्छा नहीं लगेगा। भले ही 50% ही सही, लेस्टर को ही दे दूंगा वो गाड़ी। अभी तो पहले निकलते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ, और पहले मैं चुराऊँ तो सही। चोरी की है नहीं भाई, अभी पहले परसेंटेज बांटने लग गया मैं। रात के बज चुके हैं 8, और एक और ट्रेन जा रही है देखो यहाँ से, लेकिन 9 बजे वाली ट्रेन का हमें वेट करना है। उसी के ऊपर है सुपर कॉन्सेप्ट कार। खैर, गवर्नमेंट फैसिलिटी है भाई यहाँ पर, और एग्जैक्टली इधर ही कहीं तो वो ट्रेन आएगी, इसी वाली पटरी पे। अब सिंपली 8 बजे का इंतज़ार करना है। तो चलो ठीक है, करते हैं इंतज़ार। इस डायरेक्शन में जाएगी भाई वो ट्रेन, और क्या कर रहा हूँ मैं आराम से। वाओ, यहाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी भाई वो ट्रेन, हमें ये ध्यान रखना है। और अब बस वेट, जस्ट वेट, सिंपल भाई। कब आएगी? अभी तो 1 घंटा है, अभी तो 8 बजे हैं, सिर्फ 8:08। आने दो भाई ट्रेन को। कब आएगी यार ट्रेन? कितने बज गए? ओके, 8:15 बज गए, 8:19 हो गए। ऑलमोस्ट अभी 40 मिनट है ट्रेन के आने में। वैसे कुछ भी गाँव, यहाँ से व्यू ज़बरदस्त है, क्या ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये है फायरफ्लाइज। भाई वो कौन है? ट्रेन तो आ रही है, लेकिन ये अपनी ट्रेन नहीं है भाई। अभी तो 8:19 हुए हैं, 9 बजे आएगी वो ट्रेन। खैर, उधर कुछ बंदे हैं, वो हैं कौन ये देखना चाहता हूँ मैं। और कर क्या रहे हैं ये लोग? लॉस गैंग वाले लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलते हैं ज़रा। ओए हेलो, क्या कर रहे हो बे तुम लोग यहाँ पे? हैं बे, क्या चीज़? ट्रेन पे क्या है? ट्रेन पे ये बंदा बोला कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन पे कुछ तो माल आने वाला है इनका। कहीं ये लोग भी उस गाड़ी के लिए तो नहीं आए? पता नहीं भाई, हो सकता है। इतने सारे बंदे हैं तो ये लॉस गैंग वाले ही। इतने सारे बंदे एक गाड़ी के लिए? नहीं, ट्रेन पे कुछ और आने वाला है इनके लिए। क्या बकवास करना चाह रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को अक्ल भी है? यहाँ पर हो क्या रहा है पता है भैया? कुछ जो भी माल आने वाला है वो मेरा है, समझ में आ रही है बात? और उसके बारे में तुम लोग सोचना भी मत, ठीक है? माल तुम्हारा है, तेरी ऐसी की तैसी, मेरा है माल, तेरी ये ले।
मैंने एक बार बोल दिया ना बे, जो भी ट्रेन में आएगा सामान वो सारा सामान मेरा है, समझ में आई बात? चुपचाप निकल लो यहाँ से सब के सब, वरना बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को ये जो भी माल है। ओ नो तेरी। ओके ओके भाई, उन लॉस गैंग वालों से अलग ही पंगे हो गए थे मेरे। और ये मैं कहाँ पे आ गया भाई? वेट 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 वेट, ट्रेन की आवाज़ क्यों आ रही है? अबे ऐसा तो नहीं है मैं ट्रेन के अंदर ही हूँ, लग तो रहा है। एक सेकंड गाइस, ज़रा तुम लोग ध्यान से सुनो भाई, ट्रेन की आवाज़ आ रही है शायद। यस यस, लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं ट्रेन के ऊपर ही हूँ। और एक सेकंड, ये कौन है? ये टकला कौन है? और मैं इस ट्रेन पे कैसे आया? अबे यार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, रुको भाई। मैं आया था सुपर, हाँ याद आ गया मुझे, मैं आया था सुपर कॉन्सेप्ट कार लेने के लिए। मैं बस इंतज़ार कर रहा था और वहाँ पर अचानक से भाई, अचानक से क्या मतलब, मैं बस वहाँ पर सिंपली इंतज़ार कर रहा था और 8:19 समथिंग हो रहे थे और मैंने थोड़ा ऐसे ही टहलने का सोचा, तभी उधर कुछ बंदे दिखे गाड़ी वाड़ी पे। मतलब गाड़ी पे नहीं थे वो, गाड़ी के नीचे ही थे, मतलब गाड़ी के नीचे भी नहीं थे, गाड़ी के बाहर थे वो बंदे। और जब उनके पास गया तो पता चला कि वो लॉस गैंग वाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ वो लोग कह रहे थे कि हमारा कुछ माल आने वाला है, हम उसका वेट कर रहे हैं। और मुझे लगा कि वो मेरी सुपर कॉन्सेप्ट कार जो है वो भी उसे ही चुराने के लिए आए हैं। तो मेरी थोड़ी बहसबाजी हो गई और मैंने कहा उनसे कि माल मेरा है, और मैंने बजा दिया उनके। और उनमें से एक बंदा आया था और पीछे से उसने हमला किया था बेसबॉल बैट से आई गेस। और उसके बाद अब सीधे मेरा को होश इधर आया है। तो आई गेस मैं एक ट्रेन के अंदर हूँ जिस ट्रेन का ये लॉस गैंग वाले इंतज़ार कर रहे थे, और ये वही माल है जिसका ये लोग वेट कर रहे थे। और मुझे लगा कि ये लोग उस सुपर कॉन्सेप्ट कार का वेट कर रहे हैं। ओके, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन निकाल लिया इन लोगों ने। और इस गधे को लग रहा है कि मैं अभी तक बेहोश हूँ। ठीक है, वेपन्स भी नहीं है ऑब्वियसली, वो भी ले लिए। कोई बात नहीं, इस टकले को पीटते हैं। रुको गाइस, तेरी टकले, बस बहुत ही बढ़िया, गंदे अपनी, बढ़िया। ओके आई गेस सामने भी है, यस एक शॉट में डाउन, कम ऑन। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, उड़ा दिया इन दोनों को। इनके पास भी गन वन थी क्या? गन नहीं, इनके पास गन नहीं थी यार। फिलहाल मेरे पास एक बंदूक है AK-47, उसके अंदर है 27 गोलियां, बस इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है गाइस। अब मैं इस एक ट्रेन के कंटेनर के अंदर पैक हो चुका हूँ। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है मुझे अब यही सोचना है, साथ ही साथ ये भी सोचना है कि ये गोल्ड, एक सेकंड, बाहर भी गोल्ड है ना भाई? वो तेरी, ये सारा गोल्ड जा कहाँ रहा है, ले कौन जा रहा है, और किसका है ये गोल्ड, ये सब पता करना है। खैर इतना तो फिक्स है कि मैं एक ट्रेन के अंदर हूँ। यस गाइज, ये ट्रेन का कंटेनर है भाई, वो लंबा चौड़ा। ओ भाई साहब, कहाँ फंस गया क्या यार? मैं अच्छा खासा अपनी सुपर कॉन्सेप्ट कार लेने के लिए गया था, कहाँ इन लॉस गैंग वालों के चक्करों में फंस गया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब जल्द से जल्द मुझे इस कंटेनर से पहले तो बाहर निकलना है, ट्रेन पे चढ़ना है, ट्रेन को रोकना है और ट्रेन के ड्राइवर को पीट पाट के हटाना है। ट्रेन को रोक के मुझे वहां से निकलना है गाइस, ट्रेन के इंजन की तरफ, ड्राइवर को पीट पाट के फिर उसे कंट्रोल करके लेके जाना है लॉस सैंटोस, एंड देन पुलिस को कॉल करना है, क्योंकि इतना सारा गोल्ड भाई पूरी ट्रेन में भरा होगा। ये तो एक कंटेनर का सीन है, ऐसा ही कंटेनर भाई पूरी ट्रेन में लगे पड़े होंगे 10-12 कंटेनर, और उसमें इतना ही गोल्ड और होने वाला है। तो तुम लोग इसी बात से समझ सकते हो कि कितना सारा गोल्ड लेकर जाया जा रहा है। वैसे एक सेकंड, पुलिस को कॉल करना ठीक रहेगा या फिर ये सारा गोल्ड खुद ही हड़प लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो। ये बहुत सारा गोल्ड है भाई, वैसे भी इतना गोल्ड लेके कहाँ जाऊंगा मैं, मेरे को वैसे भी सुपर कॉन्सेप्ट कार चाहिए थी, गोल्ड का क्या करना है। वैसे भी ये गोल्ड अगर मैं भाई लॉस सैंटोस की पुलिस को कॉल करके लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट के हाथों सौंप दूंगा तो मे भी इससे भी बड़ा प्राइज अपने को मिल जाए। पॉसिबल, मे बी पॉसिबल भाई, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले इस ट्रेन के इस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उसके बाद ट्रेन के इंजन तक पहुंचना है, ड्राइवर को पीट के हटाना है, ड्राइवर की सीट पे बैठ के ट्रेन को कंट्रोल करके लॉस सैंटोस लेके जाना है। दैट्स द प्लान। तो क्या ये प्लान कामयाब होता है या फिर नहीं, देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा टास्क है इस कंटेनर से बाहर निकलना। इस कंटेनर में मेनली 2 रास्ते हैं, बट ये वाला जिस हिसाब का दरवाज़ा है भाई, इस पर स्क्रूज लगे हुए हैं, इसका मतलब ये खुलता तो नहीं होगा डेफिनेटली। एक दरवाज़ा उधर है और जिस तरीके का ये है इसे देख के लग रहा है कि ये किसी टाइप का डोर है, तो मे बी ये तो ओपन हो जाएगा, बट कैसे ये बिल्कुल नहीं पता मुझे। मेरे पास एक राइफल है, गोलियां चला के देखते हैं, शायद ओपन हो जाए।
नहीं, लग तो नहीं रहा किसी भी एंगल से कि वो ओपन हो भी रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं ओपन हो रहा है वो। जस्ट लुक एट दिस गाइज, सारी गोलियां ऑलमोस्ट फिनिश। लो भाई, अब मेरे पास गोली भी नहीं बची। हाँ, तो अब क्या करना है? कैसे? ये दरवाज़ा तो ओपन हुआ नहीं, गोलियां भी सारी ख़त्म हो गई। कैसे इस ट्रेन से बाहर निकलूँ? कैसे? कुछ और सोचना पड़ेगा। इस गोल्ड में कुछ है क्या? और बहुत सारा गोल्ड है यार इस वाले कंटेनर में जिसमें मैं इस वक्त हूँ। इसमें ही इतना सारा गोल्ड है कि ये टोटल मिला के भाई आराम से 400-500 करोड़ का गोल्ड हो जाएगा। सीरियसली, ये सारा गोल्ड 400-500 करोड़ के लगभग का है। ऐसे ही और कंटेनर्स होंगे यहाँ पर। सोचो भाई कितना सारा गोल्ड है यहाँ पे। वेट, यहाँ पर मैंने फ्रूट्स देखे शायद। वाओ, खाने का जुगाड़ हो गया। खैर, अभी भूख किसे लगी है। इधर माइक्रोवेव है, इधर वार्डरोब है लेकिन वो पूरा लॉक्ड है। इधर ग्लासेस वगैरह है, कॉफ़ी मग है और एक सिंक है। बस यहाँ चेयर है। यार ट्रेन बाहर से लगती तो नहीं है ऐसी, अंदर से हाईटेक होगी। अंदर से फुल ऑन एसी वेसी, लाइट्स वाइट्स, पूरा डिज़ाइन देखो यार। अच्छी है ट्रेन अंदर से, कुछ भी कहो, ट्रेन तो सीरियसली अच्छी है। लेकिन कितनी भी अच्छी हो, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? हाँ, कंटेनर साइड से कमज़ोर भी नहीं है। नहीं, इधर से निकल सकता। मत्था फोड़ता हूँ अपना इसी में। खुल जा, नहीं खुलेगा वो। रुको, ये जो सामने पीछे वाली दीवार है इस पे सर दे के मारते हैं अपना। चलो फुल स्पीड। नहीं खुलेगा वो नहीं खुलेगा। एक तो ये ऑटोमेटिक डोर है, ये भी पूरी हमेशा के लिए खुल गया है, बंद भी नहीं हो रहा वो अब। ओ, हो गया बंद, खुल गया। बंद चालू यही हो रहा है उसके संग। एक सेकेंड, इधर एक स्क्रीन भी है। प्लीज लॉग इन, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। ओ, शायद पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये। हैं, इतनी हाईटेक ट्रेन के अंदर गोल्ड लेके जा रहे थे ये बंदे। ठीक है, इन बंदों ने बेवकूफ़ी क्या की भाई, मुझे तो बेहोश किया ही बेसबॉल बैट से। मुझे ट्रेन के अंदर ही डाल दिया अपनी इन गधों ने। मैं वहीं छोड़ देते, तुम लोग अपना गोल्ड लेके निकलते। मेरे को अगर सिंपली होश आ जाता तो सुपर कॉन्सेप्ट कार लेके निकलता, वरना चुपचाप घर चला जाता। बट ये गधे अलग ही लेवल के गधे निकले। मेरे को बेहोश तो किया ही, अपनी ही ट्रेन के कंटेनर में डाल दिया। अब इन्हें क्या लगा मैं इन्हें छोड़ दूंगा? डेफिनेटली नहीं, तीनों की खोपड़ी उड़ा दी है। ये शायद बेहोशी हुआ है। हाँ, इसके तो मैंने मुक्का ही मारा था सिर्फ। इन दोनों की गोलियां मारी, इसको भी बेहोश कर देते हैं यार ढंग से कि जल्दी होश ना आए इसे। ये ले बे, और ये ले। होश में ना आ जाओ बेटा, छोड़ूंगा नहीं वरना मैं तेरे को। ओके, बाकी अब ये मेन गेट तो ओपन हो नहीं रहा है भाई। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इतना तो पता चल गया। इधर से पासवर्ड डलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड लिखा है साफ साफ, बड़ी सी स्क्रीन है। क्या पासवर्ड है मुझे क्या पता। क्या करूं, और कुछ कर सकता हूं क्या इस स्क्रीन पे? समझ तो नहीं आ रहा। मेरे पास फ़ोन भी तो नहीं है। एक सेकेंड, इनके पास तो फ़ोन होगा। इन गधों के पास भी फ़ोन नहीं है क्या? भाई किसी के पास फ़ोन नहीं है यहाँ पे। भाई सीरियसली में किसी के पास फ़ोन नहीं है। मैं किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकता। कैसे निकलूँ यहाँ से? ये जो गोल्ड के कंटेनर्स हैं, इन्हें दीवार में दे के मारूँ क्या? उससे क्या हो जाएगा? मेरे सर से तो खुल नहीं रहा है ये। गोल्ड से क्या ही खुलेगा? वैसे भी ये कंटेनर सरक भी नहीं रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से बांध के रखा गया है इनको। हाँ, तो कैसे निकलूँ यहाँ से? गोलियाँ भी तो ख़त्म हो गई है सारी। अब जो भी है गाइस, देखो इतनी ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें। इस ट्रेन में लाइट्स हैं, कंटेनर्स हैं, अलग अलग स्लीपिंग चैम्बर्स हैं, चेयर है, यहाँ चेयर है, टीवी है, फिर यहाँ वार्डरोब है, माइक्रोवेव है, सिंक है, ग्लासेस है, कप्स हैं, फ्रूट्स हैं, गोल्ड है और ये बड़ा सा कंटेनर है। ठीक है, इतने में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ काम की लग रही है, वो है ये टीवी। जिस तरीके से इस पे यूज़र नेम पासवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो सामने कंटेनर का गेट है ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड गेट है। इसका मतलब इसको अनलॉक करने के लिए मुझे इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब वो पासवर्ड क्या है मुझे क्या पता। लॉस गैंग डाल के देखो क्या? नहीं भाई, लॉस गैंग लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या पासवर्ड होगा? क्या लिखूँ मैं पासवर्ड? ये लोग क्या बात कर रहे थे? ट्रेन डालूँ क्या? ट्रेन से भी बात नहीं बन रही है। क्या डालूँ मैं? पासवर्ड क्या होगा पता नहीं भाई। इनकी टी शर्ट वगैरह पे देखता हूँ और कुछ लिखा है क्या? द लॉस्ट MC। हाँ, इनकी गैंग का पूरा नाम ये है, देखो, द लॉस्ट MC। वरना वैसे तो लॉस्ट गैंग कहते हैं सब, लेकिन द लॉस्ट MC ये है इनकी गैंग का असली नाम। ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है द लॉस्ट MC। यही पासवर्ड डाल के देखते हैं, मे भी बात बन जाए। लेट्स गो। यस, बात बन गई है। कुछ और भी आ रहा है भाई स्क्रीन पे, कुछ पजल गेम आई गेस। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। ठीक है, ये क्या है? क्या पजल है ये?
ओके। अरे ये तो बिल्कुल इजी के वेट, भले ही ये इजी पजल हो लेकिन दरवाजा ओपन करने के लिए पासवर्ड डालने के बाद द लॉस्ट एमसी, ये लोग पजल गेम्स खेलते हैं क्या? लॉस्ट गैंग वाले सीरियसली भाई ये पजल्स खेलते हैं? ठीक है जो भी हो, बहुत अजीबोगरीब तरीका है भाई ट्रेन के अंदर गोल्ड ले जाने का, ये सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब तरीका है सीरियसली में भाई। एक तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डोर, मुझे लगा कुछ खतरनाक सा पासवर्ड होगा, बट पासवर्ड क्या था? इनकी गैंग का नाम, द लॉस्ट एमसी। फिर उसके बाद मुझे लगा चलो अब ओपन हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहले ये झोड़ी मोड़ी बच्चों वाली पजल सॉल्व करो। ठीक है कर दी, लो भाई पजल सॉल्व। एक तो ये पजल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही इजी पीजी पजल से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ मैं भाई। अरे आजा, सिंपली देखो भाई इस पजल के अंदर ये रॉकेट है, इसको ये अर्थ तक पहुंचाना है, दैट्स द प्लान, बस यही करना है तुम्हें। ओ नहीं, अब थोड़ा सा हार्ड हो गया, बट इतना भी हार्ड नहीं, सिंपल। चलो भाई तबाही मचा दी, आ गए, और अब इधर 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 आ गए अर्थ पे, इधर फिर से जाना है अर्थ की तरफ, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं, सिंपली इधर से जाओ इधर जाओ इधर जाओ, और ये आ गए अर्थ की तरफ। अरे कितने पजल्स हैं यार, कब से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए। 1 सेकेंड, इधर जाना है गैस, सिंपली इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तबाही तबाही कहते हैं इसे, तबाही हो गया। अभी कितने और पजल्स हैं भाई? हेलो ज़रा बताओगे तुम लोग मुझे? फिनिश आई गेस, अभी तो फिनिश। बा कितने हैं यार, कब से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्या इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ ये दरवाज़ा लगा हुआ है सीरियसली भाई। ये फ़िलहाल 9th पजल है आई गेस, और ये भी ऑलमोस्ट सॉल्व करने ही वाला हूँ मैं शायद, यस ऑब्वियसली। चलो इधर के इधर, यस वी डिड इट फाइनली। अब तो ओपन हो जा भाई दरवाजे, दरवाजे भाई अब तो ओपन हो जा यार। यार एक और ये पजल है, कितनी पजल सॉल्व करूं मैं? चलो बस से करो भाई, हो गया आई गेस। अब तो ये दरवाजा ओपन हो जाना चाहिए। 10वीं पजल है ये, यस यस अनलॉक्ड भाई, अनलॉक। तेरी ऐसी की तैसी, तू होश में कैसे आ गया बे? अच्छा हाँ, इसको थोड़ी ना गोली मारी थी मैंने। ओ नो ओ नो ओ नो गाइस, गोली तो मैंने सिर्फ उसे ही मारी थी, उन दोनों को। तेरी रुक जा, ट्रेन से बाहर जाऊंगा, तेरे को बेहोश करके जाऊंगा फिर से। ये ले टकले, ये ले ये ले ये ले, एक और ले, बहुत ही शानदार। गोल्ड कहाँ से लाए हो बे, कहाँ से लाए हो, कहाँ लेके जाओगे? ये ले, कर दिया गाइस फिर से इस टकले को बेहोश। दरवाज़ा हो चुका है अनलॉक, यह है टाइम बाहर जाने का, लेट्स गो। ओके ओके यस, ट्रेन ही थी भाई ये एक ट्रेन ही थी जिस पे मैं था इतनी देर से। फिलहाल रात का टाइम हो रहा है, और वो तो शुरू में ही आवाज़ आ रही थी, मैंने तुम्हें बताया था भाई। इस कंटेनर के अंदर था मैं भाई। सब कंटेनर बाहर से कैसा लोकल सा सूखा सा सस्ता सा कंटेनर लगता है, बट कितनी सारी चीज़ें हैं यार एक कंटेनर के अंदर। और जस्ट लुक एट दिस भाई, इस ट्रेन में टोटल ऐसे 3 कंटेनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों के अंदर उतना ही गोल्ड होगा, और कम से कम तीनों के अंदर 1500 से 2000 करोड़ का गोल्ड होने वाला है। वाओ, सबके अंदर लॉस्ट गैंग के बंदे होंगे। एक काम करता हूँ, बाकियों को पता थोड़ी ना है कि एक कंटेनर में से मैंने सारे बंदे टपका दिए हैं। इस कंटेनर के बंदे हो गए, या फिर इस कंटेनर के जो बंदे हैं वो अंदर ही होंगे, गोल्ड भी अंदर ही होगा, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उनका राज मेरे सामने खुल चुका है। अब मैं सिंपली एक चीज़ करने वाला हूँ गाइस। देखो फिलहाल मैं इस कंटेनर से बाहर आया था, तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी इंजन की तरफ, जो इसका लोको पायलट है उसको उड़ाते हैं, और उसके बाद, लेकिन मेरे पास तो गन ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसको गर्दन से पकड़ के बाहर फेंक देते हैं चलती ट्रेन से, और फिर ट्रेन को अपने कंट्रोल में लेके और तेज़ भगाता हूँ फुल स्पीड में। यस, इसको तेज़ भगा के और लॉस सैंटोस के अंदर लेकर चलते हैं, और वहाँ पुलिस स्टेशन के हवाले कर देंगे, मतलब पुलिस वालों के हवाले कर देंगे। दैट्स द प्लान। ये रहा भाई इस ट्रेन का जो ड्राइवर, लोको पायलट जो भी है, ये रहा। सिंपली साइडवेज उतरते हैं, ट्रेन के अंदर बैठने का टाइम आ चुका है गाइज, या फिर सामने की तरफ से चलते हैं, ट्रेन से डायरेक्ट उसे बाहर निकाल के फेंक देंगे। यस, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू गाइज रेडी? बहुत तगड़ा मिशन है भाई ये, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। हेलो ट्रेन वाले भाई साहब, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, बाहर निकल बे। हेलो गाइज, कौन दिख रहा है तुम्हें ड्राइविंग वाली पोजीशन पे? कौन रहा है तुम्हें, ज़रा बताओ तो सही। यस दैट्स मी, जस्ट लुक एट दिस भाई, मैं चला रहा हूँ
ट्रेन में चला रहा हूँ भाई। बढ़िया है यार, ट्रेन चलाने का भी अलग ही मज़ा है। 80 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहा हूँ, तेज़ भगाते हैं इसे। ये देखो भाई मेरे हाथ, कंट्रोल, ग्लव्स वगैरह। ये रहा बैठा हूँ मैं ट्रेन के अंदर। क्या तुम्हें दिख रहा हूँ मैं? ऑब्वियसली दिख रहा हूँ। चलो भाई अभी भगाते हैं ट्रेन को फुल स्पीड, जितनी तेज़ हो सकती है मैं उतनी तेज़ भगाने वाला हूँ। 180 की आएगा मैक्सिमम स्पीड है इस ट्रेन की। ठीक है, 180 की स्पीड से गोल चक्कर काटते हुए देखो बगल में पटरी दिख रही है, उसी पटरी पे आना है हमें थोड़ी देर में। ये ट्रेन की जो पटरी है ये जाएगी यहाँ से माउंट चिलियाट की तरफ, वहाँ से एक राउंड चक्कर काट के और वापस उस पटरी पे लौट के आएगी ये ट्रेन। तो वही करना है, जल्दी से ये चीज़ करते हैं। भाई कितनी तेज़ भगा रहा हूँ, ट्रेन के पहियों में से चिंगारी निकल रही है, लेकिन मैं रोकने नहीं वाला। फिर भी भगाते हैं फुल स्पीड में। अंदर जो पीछे की तरफ बैठे हुए बंदे हैं, फ़िलहाल तो भी ट्रेन से बाहर निकल चुका हूँ। पीछे जो कंटेनर के अंदर बंदे बैठे हुए हैं उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के बाहर गिर चुका है और ट्रेन को अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। जिस बंदे को वो बेसबॉल बैट मार के बेहोश करके लेके आए थे वो बंदा कंट्रोल कर रहा है इस वक्त ट्रेन को और भगा रहा है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो भाई जल्दी जल्दी ट्रेन चले यार मेरी। वैसे क्या स्पीड होती है यार, स्पीड देखो तुम कितनी तेज़ी के साथ सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। चल मेरी ट्रेन, और फास्ट नहीं हो सकती कि आई गेस यही मैक्सिमम स्पीड है। और आगे थोड़ी देर में यार वो आने वाला है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रिज। इसलिए मुझे आई गेस वापस से अपने कैबिन में पहुंच जाना चाहिए। हाँ ये ठीक है, ब्रिज आने वाला है, खोपड़ी उड़ जाएगी। थोड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ेगा यार वापस लॉस सैंटोस जाने के लिए। कोई बात नहीं, चलते हैं, पहुंच रहे हैं आराम से। भी तो जा रहा हूँ मैं। ये रही भाई टनल, मैं कह रहा था ब्रिज टनल सब आने वाला है। उस टनल में अगर मैं खड़ा होता ट्रेन के इंजन के ऊपर सिर भिड़ता डायरेक्ट शायद। ओके ये है ब्रिज, ब्रिज को भी कर रहा हूँ मैं इस वक्त क्रॉस। एक और टनल, जल्दी 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 भाई, बहुत ही बढ़िया, नाइस। और इस टनल को भी कर दिया है काफ़ी तेज़ी के साथ क्रॉस। उसके बाद बारी आ गई भाई इस माउंट चिलियाट की, और माउंट चिलियाट के इलाके को भी अभी तुम लोग देख सकते हो मैं क्रॉस कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। बहुत ही बढ़िया, नाइस, क्या बात है। ये है भाई इंजन के अंदर का व्यू, ऐसा कुछ फील होता है एक फास्ट ट्रेन के अंदर बैठ के। ये तो थोड़ा और लंबा चक्कर काटना है, लॉस एंजल्स पहुँचते पहुँचते सुबह ना हो जाए भाई, मुझे तो यही लग रहा है। वैसे टाइम क्या हो रहा है मुझे वो भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है इस वक्त। और घड़ी तो है, हाँ एक सेकेंड टाइम देखते हैं ज़रा। ले भाई वो घड़ी भी चल नहीं रही है, वाह। खैर रात हो रही होगी, रात के आई गेस 1 से 2 बज रहे होंगे क्योंकि ज़रा देखो सड़क देखो तुम लोग, पूरी खाली है, एक गाड़ी नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है 1 से 2 ही बज रहे होंगे रात के, क्योंकि इसी टाइम में लॉस एंजल्स में बिल्कुल सन्नाटा रहता है। फिलहाल माउंट चिलियाट के चक्कर काट लिया है भाई, और वापस से जो दूसरी वाली पटरी मैं तुम्हें कुछ देर पहले शो कर रहा था उस पटरी पे आ चुके हैं। चलो बहुत टाइम लग रहा है यार, इतनी फास्ट ट्रेन चला रहा हूँ मैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन बहुत स्लो है। खैर अभी ये लाइट हाउस वाला इलाका था, वो रही फैक्ट्री, फैक्ट्री को कर दिया है क्रॉस। ओके अब पहुंचने वाले हैं भाई बड़ी वाली फैक्ट्री की तरफ। ओके ट्रेन की जो हेडलाइट है मैं उसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वाह ठीक है, डबल हेडलाइट जलाओ। वो रही अपनी ऑडी, यस मेरी ऑडी वहीं पर थी भाई। फाइनली अब उस इलाके को क्रॉस कर दिया है, गवर्नमेंट फैसिलिटी। अब मैं लॉस सैंटोस की तरफ एंटर कर रहा हूँ, नाइस, यही तो चाहिए था भाई। अब इसे सही जगह रोक के पुलिस स्टेशन के आजू बाजू एंड देन पुलिस वालों को सिंपली कॉल करके बुलाना है, या फिर खुद ही दौड़ के ही बुला लेंगे भाई, यस। और पुलिस वालों के हाथों पकड़ना है पूरी लॉस गैंग को। बस पुलिस स्टेशन आने ही वाला है यार, मुझे आई गेस थोड़ी स्लो स्पीड कर देनी चाहिए ट्रेन की, जल्दी पहुँचने वाले हैं भाई पुलिस स्टेशन हम लोग। अभी तो थोड़ी फास्ट ही रखते हैं। यस गाइस फाइनली लाइक करो भाई तुम लोग जाकर वीडियो को, इतनी बड़ी हाइस्ट को रोक दिया हम लोगों ने। 1500 से 2000 करोड़ का गोल्ड जा रहा था यहाँ पर, वो सारा गोल्ड पकड़ लिया भाई, और पुलिस वालों को दे देंगे, हेल्प कर देंगे पूरे लॉस सैंटोस की। वाओ लॉस गैंग को पकड़ा है हम लोगों ने, बढ़िया मज़ा आ गया। कहाँ मैं आया था एक सुपर कॉन्सेप्ट कार खुद चुराने के लिए, और कहाँ मैंने इतनी बड़ी हाइस्ट को नाकाम कर दिया है। खैर अभी ट्रेन को मैंने फुल ब्रेक्स लगा दिए हैं, थ्रोटल पूरा कम कर दिया है, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है वो देखो, वो रहा राइट साइड में, जस्ट लुक एट द राइट, वहाँ पे पुलिस स्टेशन तुम्हें दिख जाएगा। पीछे छूट गया थोड़ा सा पुलिस स्टेशन, कोई बात नहीं, मैंने ट्रेन को पूरे हाई ब्रेक्स पे सेट कर दिया है। ट्रेन अपनी पूरी की पूरी रुक चुकी है, थोड़ा सा रिवर्स में लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर बैठे लॉस गैंग वालों को क्या पता चल रहा है ट्रेन रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में है। चलो भाई थोड़ा सा बैकवर्ड, कम ऑन, और फिर देन पुलिस वालों को बुला के इनके संग होगा एक बहुत ही तगड़ा वाला स्कैम। पुलिस स्टेशन कितनी पीछे छूट गया है यार, बस आई गेस इतनी पीछे। यस ब्रेक्स लगा दो, बढ़िया। क्या तुम लोगों को पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा है?
यस, वो सामने की तरफ तुम्हें वाइट कलर की वो बिल्डिंग सी दिख रही है, दैट्स द पुलिस स्टेशन भाई। और पहुंच गए हैं यहाँ पे। बस बस रोकते हैं ट्रेन को, जल्दी से किसी के फ़ोन का जुगाड़ करते हैं और पुलिस वालों को कॉल करके इन लॉस गैंग वालों को पकड़वाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। पुलिस वालों ने अरेस्ट भी कर लिया है यहाँ के लॉस गैंग वालों को, जो कि अभी कंटेनर्स के अंदर थे। हेलो बडी, हाउ आर यू? सारे के सारे पकड़े गए और इतना सारा गोल्ड निकला है। लगभग 12 कंटेनर्स है भाई गोल्ड के। कंटेनर्स नहीं, 12 ट्रॉलीज। ओके सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सर। क्या सर, प्राइज मिलेगा? क्या क्या प्राइज मिलेगा सर? ये गोल्ड की ट्रॉली? नहीं नहीं सर, मजाक कर रहे हो क्या? सीरियसली? ओ भाई, प्राइस के तौर पे यहाँ पर डायरेक्टली एक गोल्ड की ट्रॉली मिल रही है। तुम्हें पता है एक गोल्ड की ट्रॉली कितने की है? लगभग 100 करोड़ की। वाओ, मज़ा आ गया भाई। मैंने सोचा था कि सुपर कॉन्सेप्ट कार चुरा के अपने पास 100 करोड़ आएंगे, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर तो भाई पूरी की पूरी लॉस गैंग की ये जो हाइस्ट थी वो नाकाम कर दी और हाइस्ट में से एक गोल्ड की ट्रॉली अपनी हो गई भाई। मज़ा ही आ गया। फिलहाल तो गाइस, तुम लोगों को आज की ज़बरदस्त वाली वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड